हुकूमत का रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सिंध मंसूबा जो कराची में कुत्तों की आबादी को काबू करने के साथ साथ इनके हुकूक और शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाता है। ये अमला काम कैसे करता है और क्या ये प्रोग्राम शहर को इनसे महफूज बनाने के लिए काफी है, ये सब कुछ आज की रिपोर्ट में जानते हैं। 4 फील्ड वर्कर होते हैं, एक सुपरवाइज़र, एक डॉक्टर और हमारी पूरी एक टीम बनी हुई है। हमारे पास एक व्हीकल भी है डॉग्स कैचिंग करने के लिए, फील्ड में जाने के लिए। हमें प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम काम कर रहे हैं, मतलब सिलेक्टेड जो मैप के मुताबिक जो सिलेक्टेड जो है एरियाज़ हैं, मतलब यूसी 1 क्लियर की, फिर दूसरी में चले गए, दूसरी में, तीसरी में, सर्किल वाइज जो काम हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर डॉग्स हमारे फील्ड वर्कर क्या करते हैं, डॉग्स को कैचिंग करके यहाँ पर लाते हैं हमारे सेंटर पर। तकरीबन क्वांटिटी जो डेली डॉग्स की होती है वो 10 से 12 होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर डॉक्टर आके देखते हैं आया कि वो नॉर्मल है, वीकनेस है या कोई और बीमारी में मुब्तला तो नहीं है, इस पर न्यूटर के काबिल है, एज भी देखते हैं उसकी। तो उसके बाद जो हम डिसाइड करते हैं कि 8-10 में से हमें जो है वो कितना जो इस पर न्यूटर कल के लिए जो है वो रखना चाहिए। उसके बाद हम जो है वो केयर टेकर हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उसके बाद हम 8 to 10 आवर्स जो है उसको ऑफ फीड रखते हैं। ऑफ फीड रखने के बाद जो है वो दूसरे दिन हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसकी स्प्रे और न्यूटर। जैसे ही मॉर्निंग में सर्जरी जो परफॉर्म होती है, सर्जरी के बाद जो है वो एंटीबायोटिक और जो है वो बाकी डोज जो भी हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए 3 से 4 दिन रखा जाता है डॉग्स यहाँ पर। डॉग्स एक मतलब ग्रेट एरिया बना हुआ ना डॉग्स का एरिया बना होता है। अगर दूसरे डॉग्स वहाँ पर चले गए, अगर हम डॉग्स लाए, अगर रिलोकेट हम कर रहे हैं, दूसरे डॉग्स वहाँ पर जो है दूसरी जगह पे छोड़ रहे हैं, अगर वो आपस में बाइट करेंगे, लड़ेंगे, फिर से वो स्ट्रेस में आएंगे, फिर से ये जो है वो इन्फेक्शन जनरेट होगा। तो हम रेबीज़ को कंट्रोल नहीं करे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो लोकेशन हम चेंज नहीं करते, मतलब जहाँ से हम उठाते हैं वहाँ पर ही वापसी जो है जाकर रिलीज़ करवाते हैं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसका कंसेप्शन बहुत अच्छी है कि एक ह्यूमेन तरीके से हम कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोशिश की है। और वो बहुत ज़्यादा डिमांड आपने देखा होगा कि सिविल सोसाइटी की तरफ से भी थी। लेकिन थोड़ा हकीकत पसंदी से देखें तो दैट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन और दैट्स नॉट द सोल्यूशन हम देख रहे हैं उसको। कुत्तों को समझना इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि हमारे यहाँ कुत्तों इतना ज़्यादा उनकी आबादी बढ़ती क्यों है कि आप देखें एक उसके अंदर अपने सीज़न के अंदर एक कुतिया जो है वो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करती है। एक भी मेल अगर न्यूटर होने से रह जाए और अगर फीमेल स्प्रे होने से रह जाए तो इनकी आबादी कंट्रोल नहीं हो पाती। सिर्फ इसके अंदर RCPS कुछ नहीं कर सकता। कुत्ता हमेशा इंसान के साथ ये ओल्डेस्ट कंपेनियन है इंसान का, तो ये हमेशा शहरी आबादी में रहना पसंद करता है जहाँ इंसान पाए जाते हैं। तो ये कह देना कि हम इनको जंगल में ले जाके छोड़ देंगे तो पहली बात ये वहाँ रह नहीं सकते और रहेंगे भी नहीं। है भाग के जो नज़दीकी आबादी होगी उसमें जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बहुत पसंद है आप अपने घर में रखने की कोशिश कर लीजिए। आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको ऐसी जगह पे रख लीजिए जहाँ आप उसको रख सकते हैं, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल। आप जब सड़क पे किसी कुत्ते को खाना डालते हैं तो वो वफा के तौर पर उस सड़क की हिफाजत करना शुरू कर देता है, और जब वो हिफाजत शुरू कर देता है तो मैं और आप जब उस इलाके में जाते हैं और हमें वो नहीं जानता तो वो हमें काटने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि कुदरत ने उसकी फितरत के अंदर दिफा करना लिखा है। हमारा एटीट्यूड है कि कुत्ता आवारा है, जंगली है, पागल है। ये जो हमारी लैंग्वेज है यही गलत है। ये लावारिस कुत्ते हैं और ये शहर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन उनको ख़त्म करने का बिल्कुल कोई ना सोचे। और ये इसकी वजह मैं आपको बता दूँ कि हमारे शहर में गार्बेज कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से बड़े बड़े चूहे हमारे पूरे शहर में भरे हुए हैं। अगर आप कुत्तों की आबादी की बात करें तो चूहों की आबादी उससे कई गुना ज़्यादा है। और ये जो लावारिस कुत्ते हैं ये कूड़े कचरे में जाते हैं, वहीं पे लोग अपना खाना ढूंढते हैं, चूहे भी वहीं पे होते हैं, तो ये कुत्ते उनको मारते हैं। तो आपकी रैट पॉपुलेशन जो है वो इन कुत्तों की वजह से कंट्रोल्ड है। जब कुत्तों का सीज़न आता है, जब वो हीट में आते हैं तो उनकी अग्रेशन उस वक्त बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर बात है वो एक नेचर है, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट उनकी आ जाती है, तो वो फिर आपस में भी ज़्यादा लड़ते हैं और अपनी इलाके को डिफेंड करने के लिए भी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो जब आप उनको न्यूटर कर देते हैं
तो वो इंस्टिंक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो वो इन इफेक्ट वो फिर ना अग्रेसिव रहते हैं, ना वो काटेंगे। और कुत्ता उमूमन काटता नहीं है, वो कोशिश पहले करेगा कि वो भाग जाए किसी तरह। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग कहते हैं कुत्ते ने काट लिया, और फिर वीडियो जब निकलता है तो पता चलता है कि आप पहले कुत्ते को पत्थर मार रहे थे और आपने उसको कोने में घेर लिया था। तो इसलिए वो फिर जब अपनी भागने की कोई जगह नहीं कुछ नहीं, तो वो फिर अपने दिफा के लिए दांत इस्तेमाल करेगा। RCPS के मुताबिक 3 सालों में 30,000 से ज़ायद कुत्तों की वैक्सीनेशन की गई, जबकि 18,000 से ज़ायद कुत्तों की नसबंदी की गई। लेकिन मसला ताहाल बरकरार है। गुज़िश्ता साल 2024 में कराची में कुत्ते के काटने के 50,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। और तो और इसी साल के 6 माह के दौरान अब तक कुत्ते के काटने के 22,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जो बताते हैं कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जो इतना ताकतवर है कि हमारे ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। एक जो ब्रेन का एक बैरियर है जिससे हर वायरस क्रॉस नहीं होता, लेकिन ये वायरस उसको क्रॉस करता है और फिर बच्चा बड़ा जो भी होता है वो एक्सपायर हो जाता है। इसकी 100% मोर्टेलिटी है। मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ ना, मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि जो बच्चों के केसेस हैं वो बढ़ गए और ओल्ड एज पेशेंट्स के भी बढ़ गए, और वो इसलिए कि उनमें रेजिस्टेंस नहीं होती। ओल्ड एज जो है वो भी जो है वो रेजिस्ट कम करते हैं और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और अभी पिछले 2-3 महीनों से तो बच्चे बहुत आ रहे हैं हमारे पास, और वो ज़्यादातर जो है ना वो डीप वुंड्स के साथ हैं, जिनके फेस मार्क्स हैं। हेड पे अभी 3-4 दिन पहले एक बच्चा आया जिसको यहाँ पे था, कल ही आया वो बच्चा, यहाँ पे था, उसको पूरा यहाँ पे उसका था, हेड के करीब, ठीक है, स्टिचेस भी लगे हुए थे, फिर वो हमने खुलवाए। तो ये केसेस जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और रीज़न यही है कि कुत्ते भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जैसे मैं घर में एंटर हुई थी, पीछे से आकर कुत्ते ने मेरे को काट लिया था। और जो है ना उधर से जैसे घर वाले टोटके देते हैं कि नमक लगाओ, मिर्ची लगाओ, मैंने लगाया था, लेकिन मैंने फिर फौरन मैंने वैक्सीनेशन के लिए भी आई थी। अभी मेरी 2nd डोज है वैक्सीनेशन की, मैं इधर आई हूँ। घर से निकला, गली के अंदर घुसा और दूध पिला रही थी। बच्चे भी बैठे हुए थे, लेकिन एकदम झप मारी उसने, मेरे पाँव पकड़ लिया। अगर बच्चे नहीं पकड़े तो वो ज़्यादा हमला कर रही। RCPS अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम तो कर रहा है, जो इस मसले के हल की बुनियाद तक पहुंचने की एक कोशिश ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद शहर में कुत्तों की तादाद और इनके काटने के वाक़यात में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आ रही। या तो फिर इस प्रोजेक्ट के वसाइल को मज़ीद बढ़ाना होगा या कोई और मौसर हल तलाश करना होगा।